मूवी की शुरुआत होती है फिलीपीन ट्रेंच में, जहां पर हम गहरे समुद्र में डैमेज हो गई एक न्यूक्लियर सबमरीन को देखते हैं और यहां पर फंसे क्रू मेंबर को रेस्क्यू कराने के लिए टाइलर अपने दो दोस्तों डीएंजेलो और मार्क्स के साथ आया हुआ है। जब टाइलर और उसके दोस्त रेस्क्यू कर रहे होते हैं तभी उस सबमरीन से कोई बहुत बड़ी चीज टकराती है। इसके बाद टाइलर को बताया जाता है कि बाहर कुछ है जो बहुत ही ताकतवर है। तभी टाइलर देखता है कि कोई बहुत ही ताकतवर चीज उस सबमरीन को बाहर से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। टाइलर समझ जाता है कि यह खतरा बहुत बड़ा है और इसीलिए अपने साथ घायल हो गए एक क्रू मेंबर को लेकर अपने शिप में पहुंच जाता है। लेकिन इसके दो दोस्त उसी सबमरीन में फंसे रह जाते हैं। वे दोनों टाइलर को हेल्प के लिए बुलाते हैं, लेकिन टाइलर समझ जाता है कि अगर वो अपने फंसे हुए दोस्तों को बचाने की कोशिश करेगा तो ये सभी लोग भी मारे जाएंगे और कोई भी नहीं बच पाएगा। इसी कारण से टाइलर ना चाहते हुए भी अपने दोनों दोस्तों को छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो न्यूक्लियर सबमरीन ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है 5 साल बाद का। यहाँ हम समुद्र के बीच बनी एक रिसर्च स्टेशन को देखते हैं जिसका नाम मैना 1 रिसर्च स्टेशन है। यहाँ पर हम मॉरिस को देखते हैं जो एक बिलियनियर है। वो अपने दोस्त डॉक्टर जैंग और उसकी बेटी सुइन के साथ मिलकर एक मिशन को सुपरवाइज कर रहा है, जिसके द्वारा ये पता लगाना चाहता है कि मारियाना ट्रेंच के सबसे गहरे भाग में क्या है। डॉक्टर जैंग मॉरिस को अपनी पूरी टीम से मिलाती हैं। इसके बाद हम सबमरीन पायलट लोरी को देखते हैं जो दो साइंटिस्ट तोशी और वॉल के साथ मारियाना ट्रेंच की नीचे की सतह को एक्सप्लोर करने के लिए 11,000 मीटर नीचे जा रही है। डॉक्टर जैंग मॉरिस से बताते हैं कि हम मारियाना ट्रेंच को दुनिया की सबसे गहरी जगह मानते हैं, लेकिन जिसे हम मारियाना ट्रेंच की सतह मान रहे हैं वो हाइड्रोजन सल्फाइड की एक लेयर हो सकती है और बादल जैसे दिखने वाले थर्मोक्लिन की सतह के नीचे एक नई दुनिया हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो वे लोग इसे देखने वाले पहले इंसान होंगे। अब लोरी अपनी मरीन को लेकर थर्मोक्लाइन की सतह पर पहुंच गई है। फाइनल चेकिंग के बाद मैक लोरी को थर्मोक्लाइन की लेयर के नीचे जाने की परमिशन दे देता है। जब लोरी अपनी मरीन को लेकर नीचे जाने लगती है तब यह बात कंफर्म हो जाती है कि यह मारियाना ट्रेंच की सतह सच में ही हाइड्रोजन सल्फाइड का एक लेयर है और लोरी इस लेयर को पार कर नीचे जाती है जहां इन लोगों को दिखाई देती है समुद्र की एक बिल्कुल ही नई दुनिया। रिसर्च स्टेशन से मॉरिस और डॉक्टर जैंग यह सब देखकर चौंक जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। लोरी और उसके साथियों को यहाँ पर बिल्कुल ही अद्भुत वनस्पति और जीव दिखाई देते हैं जिसे इन लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। अब समुद्र की सतह पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। मॉरिस को लगता है कि अब वो बहुत ज्यादा पैसा कमा सकेगा। तभी इन लोगों का अलार्म बजने लगता है और ये लोग देखते हैं कि इनके मरीन की ओर कोई बहुत ही बड़ी चीज तेजी से आ रही है। ये लोग मरीन की सारी लाइट ऑन कर देते हैं, लेकिन तभी मरीन से वो टकरा जाती है, जिसके बाद रिसर्च स्टेशन से इसका सिग्नल टूट जाता है। अब लोरी और उसके दोस्त 11,000 मीटर नीचे समुद्र में फंस गए हैं, जिससे डॉक्टर जैंग और यहाँ की पूरी टीम परेशान हो जाती है। डॉक्टर जैंग उनको किसी भी तरह से बचाना चाहते हैं। डॉक्टर जैंग के पास कोई ऐसा गोताखोर नहीं है जो समुद्र में 11,000 मीटर नीचे जा सके। मैक इनसे कहता है कि केवल टाइलर ही है जो 11,000 मीटर नीचे गया था। टाइलर ने 5 साल पहले रेस्क्यू में अपने दोस्तों को मरने के लिए छोड़ दिया था, इसीलिए उसे जॉब से निकाल दिया गया था और हेलर को भी उस पर भरोसा नहीं है जो 5 साल पहले उस रेस्क्यू मिशन में उसके साथ था। लेकिन डॉक्टर जैंग के पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर जैंग और मैक टाइलर की हेल्प लेने के लिए थाईलैंड आ जाते हैं। टाइलर पहले तो इनकी हेल्प करने से मना करता है। इसके बाद मैक उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें उसको लोरा की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लोरा टाइलर की एक्स वाइफ है और इन दोनों का डाइवोर्स हो चुका है। टाइलर अपनी एक्स वाइफ को बचाना चाहता है, इसीलिए वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लोरा और उसके दोस्त जैसे ही अपनी क्रैश हुई मरीन की लाइट को ऑन करते हैं तो वो चीज फिर से इन पर अटैक कर देती है। अब शुइंग उनको बचाने के लिए ग्लाइडर में उनके पास जा रही है। जब डॉक्टर जैंग टाइलर के साथ रिसर्च स्टेशन पर आते हैं तो जैक से इनको पता चलता है कि उनकी बेटी सुइन लोरा और उसके दोस्तों को बचाने के लिए ग्लाइडर लेकर चली गई है। अब टाइलर को रेस्क्यू के लिए एक सबमरीन दी जाती है। टाइलर यहाँ सुइन की बेटी से मिलता है। जब टाइलर उसे बाहर भेजता है तो सुइन की बेटी उससे उसकी माँ को बचाकर लाने के लिए बोलती है। इसके बाद टाइलर अपनी सबमरीन को बहुत तेजी से लेकर नीचे जाता है। मैक भी सुइन को वापस बुलाता है और कहता है कि हम टाइलर को नीचे भेज रहे हैं, तुम ऊपर आ जाओ।
लेकिन सुई नहीं मानती और वापस नहीं आती और थर्मोक्लाइन की लेयर को पार कर अंदर चली जाती है। सुइन लोरा की मरीन के पास पहुंचकर मरीन को अपने साथ ले जाने के लिए उसे अटैच करने वाली होती है, तभी उसके ग्लाइडर से कोई चीज आकर टकरा जाती है। सुइन को वहाँ आसपास कुछ भी नजर नहीं आता, तभी अचानक से एक बड़ा सा स्क्विड आकर उसके ग्लाइडर को जकड़ लेता है और उसको तोड़ने लगता है। रिसर्च स्टेशन में बैठे सुइन की टीम के मेंबर यह देखकर डर जाते हैं। तभी वहाँ पर लगभग 25 मीटर लंबी शार्क आती है और इस स्क्विड को मार देती है। टाइलर बताता है कि ये मेगालोडन है। टाइलर सुइन को बताता है कि वो लाइट की ओर अट्रैक्ट होती है, इसीलिए वो अपनी सभी लाइट को बंद कर दे। सुइन अपने ग्लाइडर की लाइटों को बंद करने की कोशिश करती है, तभी मेगालोडन सुइन की ग्लाइडर की ओर तेजी से बढ़ती है। टाइलर सुइन को बचाने के लिए अपने सबमरीन से लाइट छोड़ने लगता है, जिससे मेगालोडन डाइवर्ट हो जाती है और टाइलर के सबमरीन की ओर बढ़ने लगती है। टाइलर सुइन से उसको ऊपर चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसका ग्लाइडर डैमेज हो चुका था। इसके बाद सुइन वहाँ से चली जाती है। अब टाइलर अपनी सबमरीन को लोरा के सबमरीन से अटैच कर देता है और लोरा को ऊपर खींच लेता है। तभी वो शार्क टाइलर के सबमरीन की ओर आने लगती है। टाइलर जल्दी से वॉल को भी ऊपर खींचता है। अब वो शार्क टाइलर के सबमरीन के बहुत नजदीक पहुंच गई होती है, इसीलिए टोशी समझ जाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और इन सबको बचाने के लिए वो सबमरीन को अलग कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से सबकी जान खतरे में पड़ जाए। टोशी अपनी मरीन की सभी लाइट्स को ऑन कर देता है, जिससे वो मैग इसकी मरीन को तोड़ देती है और मरीन ब्लास्ट हो जाती है। टाइलर, लोरा और वॉल यह देखकर बहुत अपसेट हो जाते हैं। अब टाइलर लोरा और वॉल के साथ ऊपर आ गया है, लेकिन लोरा मैग के हमले से बहुत ज्यादा जख्मी हो गई है। हेलर टाइलर से बताता है कि लोरा का बहुत ज्यादा खून बह गया है। 5 साल पहले हेलर ने टाइलर की बातों पर विश्वास नहीं किया था कि मेगालोडन सच में है। इसके लिए हेलर टाइलर से सॉरी बोलता है। टाइलर कहता है कि वो लोरी को बचा ले, उसके बाद हिसाब पूरा हो जाएगा। अब डॉक्टर जैंग और उनकी टीम मेंबर समझ गए हैं कि उन पर एक मेगालोडन ने हमला किया था, जो 20 लाख साल पहले ही खत्म हो गए थे, लेकिन ये आज भी जिंदा है। मॉरिस इस पर रिसर्च करना चाहता है, तभी वहाँ टाइलर आता है और उसे ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि इंसानों और मैग के बीच की जंग में मैग ही जीतेगी। जब सुइन की बेटी खेल रही होती है, तभी वहाँ पर मैग आती है और उसे खाने के लिए उस पर अटैक करती है, लेकिन वहाँ पर बहुत मजबूत ग्लास लगा था, जिससे वो बच जाती है। सुइन की बेटी डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। इसकी आवाज को सुनकर सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ उस ग्लास पर ये लोग उसके दांत के निशान को देखते हैं। तभी वहाँ पर एक व्हेल आती है, जिससे इन लोगों को लगता है कि यह काम एक व्हेल का है, लेकिन तभी वहाँ पर मैग आती है और इस व्हेल को मार देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये सभी लोग समझ जाते हैं कि मैग अब थर्मोक्लाइन की लेयर को पार करके ऊपर आ गई है। अब टाइलर समझ जाते हैं कि खतरा बढ़ गया है, इसीलिए वो अंडरग्राउंड वाटर के सभी लाइट को बंद करने के लिए बोलता है। तभी इनको 20 मील दूर पर 3 बोट के ऊपर हमला होने का न्यूज मिलता है। टाइलर समझ जाता है कि ये काम मैग ने ही किया है। जब ये लोग अपनी शिप को लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं, तब तक मैग ने सब कुछ तबाह कर दिया होता है। इसके बाद डॉक्टर जैंग मैग के मुंह में एटोरफाइन जहर इंजेक्ट करके उसे मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन मैग भी एक जगह ठहरने वाली नहीं थी, इसीलिए ये लोग मैग को ट्रैक करने के लिए उस पर एक ट्रैकर लगाने के बारे में सोचते हैं, जिससे मैग को आसानी से ट्रैक किया जा सके। अब समस्या ये थी कि ये लोग अपनी बोट को मैग के नजदीक नहीं ले जा सकते थे, और इसीलिए उस ट्रैकर को मैग पर लगाने के लिए टाइलर एक ट्रैकर राइफल को लेकर पानी में तैरकर मैग के नजदीक पहुंच जाता है। टाइलर को मैग का फिन दिखाई देता है, जिस पर टाइलर ट्रैकर राइफल की मदद से ट्रैकर लगा देता है। अब ये लोग टाइलर से बंधी रस्सी को खींचने लगते हैं, जिससे पानी में हलचल शुरू हो जाती है, और इस हलचल के कारण मैग टाइलर का पीछा करने लगती है और टाइलर को खाने के लिए उस पर हमला कर देती है। लेकिन टाइलर को ये लोग बिल्कुल ठीक समय पर अपने सिप पर खींच लेते हैं, जिससे टाइलर की जान बच जाती है। अब मैग को मारने के लिए एथोरफाइन नाम के जहर को उसकी बॉडी में इंजेक्ट करना था, जिसके लिए सुइन को पॉलीकार्बोनेट से बने एक शार्क केज में नीचे भेजा जाता है। ये केज बहुत ही मजबूत था। ये लोग मैग को अट्रैक्ट करने के लिए पानी में मांस का टुकड़ा डालते हैं। अब कुछ देर बाद मैग सुइन के पास आने लगती है और सुइन के केज को अपने मुंह में दबा लेती है। सुइन मौका मिलते ही उस जहर को मैग की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि मैग सुइन के केज को निगलने लगती है, इसीलिए टाइलर सुइन को बचाने के लिए पानी में जाता है। अब सुइन की हेलमेट टूट जाने की वजह से उसका ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। मैग के खींचने की वजह से क्रेन टूटकर पानी में गिर जाता है, जिससे केज नीचे जाने लगता है, लेकिन टाइलर केज के दरवाजे को खोलकर उसमें से सुइन को बाहर निकाल लेता है और दोनों शिप की ओर जाने लगते हैं। लेकिन मैग इनका पीछा करने लगती है और जब इन पर अटैक करने वाली होती है, तभी मैग की बॉडी में टूटे हुए केज की केबल फंस जाती है,
जिससे मैग अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी आगे नहीं आ पाती और टाइलर और स्वेन की जान बच जाती है। अब जहर का असर भी शुरू हो जाता है जिससे मैग वहीं पर मारी जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि टाइलर बेहोश पड़ी स्वेन को लेकर शिप पर आता है। स्वेन को कुछ समय बाद होश आ जाता है। अब मैग को अपने साथ ले जाने के लिए ये लोग उसे शिप पर टो कर लेते हैं और वॉल उसके साथ सेल्फी ले रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक दूसरी मैग आती है और वॉल के साथ इस मरी हुई मैग को भी अपने मुंह में दबा कर ले जाती है। इस दूसरे मैग की वजह से इनकी शिप पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। जब दूसरी मैग वहाँ से चली जाती है तो ये लोग अपने पलटे हुए शिप पर आ जाते हैं, लेकिन हेलर और जैक्स अभी भी पानी में ही फंसे हुए थे। तभी ये लोग मैग को देखते हैं जो हेलर और जैक्स की ओर आ रही थी, लेकिन हेलर जैक्स को बचाने के लिए अपने पास हलचल करना शुरू कर देता है, जिससे मैग हेलर की ओर आती है और उसको खाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये लोग 2 रेस्क्यू बोट को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन मैग अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ती है। तभी यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आती है जिसको मॉरिस ने हेल्प के लिए बुलाया होता है। ये लोग मैग पर राइफल से अटैक करते हैं, जिससे मैग वहाँ से चली जाती है। स्वेन के फादर को दूसरी मैग के अटैक के समय ज्यादा चोट लगी होती है, जो आखिरकार मर जाते हैं। इससे स्वेन बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। टाइलर स्वेन के पास आकर उसे शांत कराता है। अब ये सभी मैनावर रिसर्च स्टेशन में पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉरिस बताता है कि उसने चाइना की गवर्नमेंट को इसके बारे में जानकारी दे दी है और चाइनीज सोल्जर मैग को मारने के लिए आ रहे हैं। और इसके साथ मॉरिस ये भी कहता है कि मैं मैनावर रिसर्च सेंटर को बंद कर रहा हूँ जब तक कि मैग मर नहीं जाती। इसके बाद मॉरिस अपने हेलीकॉप्टर में वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने चाइना की गवर्नमेंट को इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया है, क्योंकि वो खुद मैग को मारना चाहता है और अब वो खुद अपने कुछ दोस्तों के साथ मैग को मारने के लिए जा रहा है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मॉरिस अपने कुछ साथियों को लेकर मैग को मारने जा रहा है। मॉरिस के आदमी हेलीकॉप्टर से बॉम्ब गिराकर एक बड़ी मछली को मैग समझकर मार देते हैं। मॉरिस को लगता है कि अब मैग मर चुकी है। इसको कंफर्म करने के लिए वो अपनी बोट उसके पास ले आता है। उसके नजदीक जाने पर इन लोगों को पता चलता है कि इन लोगों ने मैग को नहीं बल्कि एक व्हेल को मार डाला है। मॉरिस समझ जाता है कि मैग ठीक इनके नीचे है। इसके बाद मॉरिस बोट को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। इसके बाद उसके साथी बोट को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन मॉरिस यही पानी में गिर जाता है। वो अपने साथियों से रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मैग मॉरिस की ओर आने लगती है। मॉरिस अपनी जान बचाने के लिए उस मरी हुई व्हेल के पास छुपने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मैग वहां आती है और तेजी से मॉरिस पर अटैक करती है और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैग चूक जाती है। इससे मॉरिस खुश हो जाता है और समझता है कि वो बच गया, लेकिन तभी एक बार फिर से मैग आती है और मॉरिस को अपने बड़े से मुंह में भरकर ले जाती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि अब टाइलर और दूसरे लोगों को पता चल चुका है कि मॉरिस ने उनसे झूठ बोला था और मॉरिस ने चाइनीज गवर्नमेंट को मैग के बारे में कुछ नहीं बताया है। टाइलर कहता है कि उन लोगों को ही मैग को मारना होगा। टाइलर जैक्स से मैग की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए बोलता है। इसके बाद ये सभी लोग एक बड़ी शिप को लेकर मैग को मारने के लिए निकल जाते हैं। मैग की लास्ट लोकेशन से टाइलर को पता चलता है कि अब मैग सानिया बीच की ओर जा रही है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं सानिया बीच को, जहाँ पर बहुत सारे लोग वेकेशन एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पानी में बहुत सारे लोग तैर रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर मैग आ जाती है और इन सभी लोगों पर अटैक करने लगती है। लेकिन अब टाइलर और उसके दोस्त भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये लोग मैग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पानी में व्हेल के साउंड छोड़ते हैं, जिससे मैग को लगता है कि वहाँ कोई व्हेल है, जिससे वो इस साउंड की ओर जाने लगती है। अब हम देखते हैं कि टाइलर और स्वेन अपने अपने ग्लाइडर्स में रेडी है और उनके ग्लाइडर्स में रॉकेट लॉन्चर भी लगे हुए हैं, जिसकी मदद से ये लोग मैग पर अटैक करके उसे मार सकें। जब मैग यहाँ पर आती है तो वो टाइलर के ग्लाइडर का पीछा करने लगती है और वो उसके ग्लाइडर पर अटैक कर देती है, जिससे टाइलर के ग्लाइडर में लगे हुए रॉकेट लॉन्चर का बटन काम नहीं करता। टाइलर मैग को अपने पीछे पीछे शिप से दूर लेकर जाता है और इसके बाद टाइलर मैग के सामने से आता है और अपने ग्लाइडर को उसके नीचे से लेकर जाता है और ग्लाइडर में लगे नुकीले भाग से उसके पेट को चीरता हुआ निकल जाता है। इससे मैग काफी जख्मी हो जाती है और उसका बहुत सारा खून बहने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टाइलर के ग्लाइडर का सिस्टम फेल हो जाता है और मैग के पीछे से आकर उसके ग्लाइडर को अपने मुंह में पकड़ लेती है, जिससे टाइलर की ग्लाइडर डैमेज हो जाती है। लेकिन टाइलर अब अपने ग्लाइडर से बाहर आ जाता है। मैग अब भी टाइलर के पीछे छोड़ने वाली नहीं थी, लेकिन तभी टाइलर एक लोहे की रॉड मैग की आंख में घुसा देता है। अब मैग की बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है, जिससे यहाँ पर बहुत सारी शार्क आकर मैग को खाने लगती हैं और फाइनली मैग मारी जाती है।
तभी सुइन अपने ग्लाइडर में यहाँ पर आ जाती है और टाइलर को अपने साथ लेकर ऊपर आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग एक शिप पर बैठकर जान बचने की खुशी में जश्न मना रहे होते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।